सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक एट एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, गुड प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज एंड कॉलेज लाइफ। हम बात करें CCEW पुणे, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे की, जो ऑब्वियसली पुणे महाराष्ट्र, पुणे के अंदर भी कर्वे नगर में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी बाई महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था एंड दिस इंस्टीट्यूट इज अफिलिएटेड बाई SPPU। बात कर ले NRF रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 201 से 300 रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। आपके सामने NRF 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के हमें प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो भैया, 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 683 स्टूडेंट्स थे, 594 को प्लेसमेंट मिला, 24 ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। तो प्लेसमेंट्स के माने तो 594 बाई 683 यानी कि लगभग 86% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है, 87%। एंड ये प्लेसमेंट परसेंटेज इससे थोड़ा ज्यादा ही होता है क्योंकि जो आप देख रहे हो 683 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हो सकता है इसमें से कुछ एलिजिबल ना हो, कुछ ने प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्ट ना शो किया हो, कुछ आगे के फर्दर अदर प्लान्स रहे होंगे। तो उस हिसाब से लगभग 90% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज आप मानकर चल सकते। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया, हर साल लगभग 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज इन डिफरेंट ब्रांचेस हमें देखने को मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा ज्यादा मानकर चल सकते हो। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने 100% तक कंप्यूटर साइंस में कहा है, यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है प्लेसमेंट लेने का, आपने प्रिपरेशन कर रखा है, एलिजिबल हो, देन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल ही जाएंगे। एंड कुछ ना कुछ किस प्रकार के प्लेसमेंट्स है भैया, तो अभी आप रिपोर्ट में ही देख रहे हो कि 10 LPA का मीडियन सैलरी है। आप जो NRF डेटा में देख रहे हो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है, बट बाकी अदर ब्रांचेस के भी बारे में बात कर ले। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हम बात कर रहे हैं कि इनका वन ऑफ द बेस्ट है। एंड जब हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो फॉर गर्ल्स पुणे में या फिर महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बात कर लेते हो COEP या फिर VJTI वगैरह के बाद आपका इंस्टीट्यूट गर्ल्स के लिए सबसे प्रेफर्ड है। MHTCET के थ्रू आफ्टर COEP एंड VJTI दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स थ्रू MHTCET इन महाराष्ट्र। एंड बाकी अदर ब्रांचेस भी बढ़िया में देखने को मिलते हैं। ब्रांचेस किस प्रकार के हैं भैया, तो उनके डिटेल्स भी हम चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जैसे में ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। एंड बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के हैं, यानी कि जिसपे महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 65% सीट्स सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड 20% सीट्स आपके इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग से होते हैं। तो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग समझेंगे उससे पहले समझिए जो 15 और 65% सीट्स मैंने बोले, इन टोटल 80% सीट्स बनते हैं। ये कैप काउंसलिंग के थ्रू, CAP कैप काउंसलिंग के थ्रू फिल होते हैं। एंड इसमें से 15% वाले जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा, इसके लिए JEE मेन का स्कोर यूज होगा। एंड 65% सीट्स जो कि सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है, इसके लिए MHTCET स्कोर यूज होगा। एंड काउंसलिंग आपका कैप काउंसलिंग होगा। बट बाकी बचे 20% सीट्स के लिए आपका JEE मेन का स्कोर एज वेल एज आपका MHTCET स्कोर दोनों एलिजिबल है। महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स दोनों एलिजिबल हैं। एंड इसके लिए जो भी आपका JEE मेन या फिर MHTCET का स्कोर लगेगा, ये लगेगा किधर, तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे विजिट करना हो एंड वहां से अप्लाई कर सकते हो इन 20% सीट्स के लिए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। और जहां भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या तो मैं या फिर जो भी स्टूडेंट CCEW पुणे से इस वीडियो को देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर देंगे। फिलहाल अगर हम बढ़े कट ऑफ डिटेल्स की तरफ, देन आपके सामने 2024 ऑल इंडिया कोटा JEE मेन कट ऑफ डिटेल्स के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर राउंड 2 एंड जनरल कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके ऑल इंडिया कोटा में किसी भी प्रकार के कोई कास्ट रिजर्वेशन, कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिलते। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप देख सकते हो क्लोज हुआ 96.83 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 94.335 परसेंटाइल। बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो, लेकिन समझना ये जरूरी है कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा गया है ये JEE मेन रैंक नहीं है, बट ब्रैकेट के अंदर जो है वो JEE मेन का परसेंटाइल जरूर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स JEE मेन के स्कोर के बेसिस पे कैप काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं, उनका आपस में एक मेरिट रैंक निकलता है, ब्रैकेट के बाहर वो मेरिट रैंक लिखा गया है। तो हो सकता है उनसे चीजों को आपको समझने में दिक्कत हो, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका परसेंटाइल है उसे प्रेफर कर सकते हो, जो कि आपका JEE मेन परसेंटाइल है। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप
आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर की तरफ। देन फी स्ट्रक्चर का सिनेरियो ऐसा है कि अप्रॉक्स पर ईयर आपका एकेडमिक फी यानी कि पढ़ाई लिखाई के खर्चे 2 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स कैंडिडेट जिनके 8 लाख से बिलो का एनुअल फैमिली इनकम है, उनका ट्यूशन फी माफ हमें देखने को मिलता है। बट इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी लग रहा है देन 2 लाख पर ईयर यानी कि 8 लाख रुपए 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। वही अगर आप बात करते हो भैया हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की, उनके फी स्ट्रक्चर की, देन हॉस्टल एंड मेस दोनों ही मिला के कुछ स्टूडेंट्स ने 1 लाख पर ईयर तो कुछ ने 1.25 लाख पर ईयर बताया है, यानी लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए हर साल आपको देखने को मिलेंगे हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर। एंड ये आपका 4 साल का भैया 4 से 5 लाख रुपए बनेगा। तो अगर पढ़ाई लिखाई के खर्चे पूरे माफ है देन आपका पूरा 4 साल का बीटेक फी हॉस्टल फैसिलिटीज मिलाकर 4 से 5 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आपका भैया पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा लग रहा है, हॉस्टल प्लस मेस भी है, देन 12 से 13 लाख रुपए सेफ साइड के लिए आप 14 लाख रुपए तक पकड़ के चलो कि मैक्स टू मैक्स इतने तक में आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। एंड प्लेसमेंट्स इतने के लिए किन प्लेसमेंट्स के लिए इतना खर्च कर रहे भैया, वो हमने शुरू में देख लिया प्लेसमेंट्स कैसे थे। अब हम थोड़ी देर में देखेंगे भैया कि फैसिलिटीज कैसे हैं। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैंपस एनवायरनमेंट फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरनमेंट ये सारी किस प्रकार की हैं। तो 4 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये डेटा आपको बहुत सी जगहों पे देखने को मिलेगा भैया 4 एकड़ का, बट समझिएगा ये 4 एकड़ का इनका पूरा कैंपस नहीं है। मुझे भी शुरू में समझने में इनका कंफ्यूजन हुआ। सिचुएशन समझिए क्या है कि कर्वे नगर के अंदर इनके बहुत से ऐसे समझ सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स इनके हैं। इस तरीके से समझो कि जहां पर इनका इंजीनियरिंग जो 4 एकड़ का कैंपस बता रहा हूं, इनका CCEW का एकेडमिक बिल्डिंग है वो। इस 4 एकड़ कैंपस के अंदर इनका एकेडमिक बिल्डिंग है जहां पढ़ते हो, लाइब्रेरीज वगैरह हैं, डिफरेंट अदर फैसिलिटीज लैब्स वगैरह हो गए। इसके बाहर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे। इसके बाहर इनका स्पोर्ट्स 2.5 एकड़ का स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिलेगा फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो सिनेरियो ऐसा है कि जिस संस्था का मैंने नाम लिया, वापस से रिपीट कर देता हूं, संस्था का नाम है आपका महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था। इस संस्था का 60+ एजुकेशनल आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देखने को मिल रहे होंगे कर्वे नगर इस एरिया में, या फिर इस एरिया में या कहीं भी बोल लो, मुझे जो डेटा मिला 60+ आपको इनके एजुकेशनल फैसिलिटीज देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें वन ऑफ देम है आपका CCEW पुणे। एंड मैक्सिमम फैसिलिटीज आपको कर्वे नगर इसी एरिया में देखने को मिलेगा। तो मुद्दा ये है कि आपका ऐसा नहीं है कि कुछ एक प्राइवेट इनका एरिया है, प्राइवेट एरिया नहीं है, समझ सकते हो। प्रॉपर कर्वे नगर एक टाउनशिप समझ लो, एक टाउन है, इनका खुद का अपना कोई टाउनशिप नहीं है, समझ लो एक बहुत बड़ा एरिया है कर्वे नगर। उसके अंदर डिफरेंट जगहों पर इनके अपने अपने फैसिलिटीज हैं। कहीं पर स्पोर्ट्स ग्राउंड दे दिए, कहीं पर हॉस्टल्स दे दिए, कहीं पर आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, कहीं आर्ट्स के, कहीं कॉमर्स के, कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। तो जो इनके हॉस्टल्स भी आपको मिलेंगे वो सिर्फ आपके अपने पर्सनल इंजीनियरिंग वाले नहीं होंगे, कुछ और दूसरे कॉलेजेस से कंबाइंड होकर चीजें चल रही होती। तो जिस हॉस्टल में आप रहोगे वो सिर्फ उसमें इंजीनियरिंग वाले नहीं, और भी कुछ आपके डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ द सेम संस्था आप उस पर्टिकुलर हॉस्टल में रहोगे। जो स्पोर्ट्स ग्राउंड भी होगा वो शेयर्ड बेसिस पे होगा। तो बताया गया इस संस्था में तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग, 25,000 से ज्यादा गर्ल कैंडिडेट्स एनरोल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली इस संस्था के नाम में पढ़ सकते हो महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षा संस्थान फॉर गर्ल्स। दिस संस्था इज फॉर गर्ल्स फॉर वुमेन्स। तो 25,000 से ज्यादा गर्ल्स एनरोल्ड है, जिसमें 2,000 के अराउंड CCEW पुणे के हैं। तो ऑब्वियसली क्राउड आप ज्यादा लेकर आ रहे होगे। एंड जैसा मैंने बोला कि आपको नॉर्मल फैमिलीज भी रहते हुए दिखेंगे। जस्ट आपके कैंपस जहाँ पे 4 एकड़ का कैंपस है उससे जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। उसके बगल में आपको प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाता है। सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड इसी एरिया में आपके कमिंस रोड में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट अदर बिल्डिंग्स ऑफ सेम संस्था सिचुएटेड है फॉर सम डिफरेंट एजुकेशनल पर्पजेस, डिफरेंट एजुकेशनल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पूरे एरिया में आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट सेम इसी संस्था के हैं। बट इसी रीजन में आपको मार्केट्स भी देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट अदर फैमिलीज सोसाइटीज भी रह रही। यहाँ पर आपका कमिंस कॉलेज हो गया, थोड़ी दूर गए आपको कुछ फैमिलीज रेसिडेंशियल एरिया देखने को मिलेगा, थोड़ी दूर गए आपका प्ले ग्राउंड, हॉस्टल्स एंड डिफरेंट अदर एजुकेशनल कॉलेजेस ऑफ दिस संस्था आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको क्राउड यहाँ पर संस्था के गर्ल्स का ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्या गया है कि संस्था ने अपना एक छोटा विलेज ही बना रखा है। एंड इसी के तहत क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज भी रह रही हैं, आपका कोई एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री ऑफ दिस संस्था नहीं है, सिटी के अंदर है। एंड मैक्सिमम गर्ल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो इनके सिक्योरिटी के लिए इस एरिया में आपको सिक्योरिटी पेट्रोलिंग भी देखने को मिलेगा। तो जितना मुझसे हो सकता है डिस्क्राइब करना उतना मैंने किया। वापस से समराइज कर दूं कि आपका एक कर्वे नगर सिटी है, उसके अंदर एक स्पॉट है जिधर आपके नॉर्मल फैमिलीज भी रह रहे होते हैं, बट उनमें कुछ हर बोल सकते हो कि जहां पर आपका कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उस एरिया में हर 4 में से 3 बिल्डिंग संस्था के हैं, बाकी अदर नॉर्मल आप
प्राइवेट जिनके कुछ बिल्डिंग्स हो गए, वो सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारे आपको पीजी मेस वगैरह चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो प्रॉपर एक स्टूडेंट हब कह सकते हो इधर। तो अब हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार के, तो 3 शेयरिंग रूम बताया गया, कुछ जगहों पे 4 शेयरिंग रूम्स भी बताए गए थे, बट मैक्सिमम जगहों पे मुझे 3 शेयरिंग रूम, तो 3 से 4 शेयरिंग रूम आपको देखने को मिलेगा। एक रूम में 3 से 4 लोग रहोगे। मेस फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया कहा है भैया, हमें 3 मेस देखने को मिलते हैं ऑप्शंस के तौर पे। आप किसी महीने किसी मेस में खा लो, जिस मेस को भी चुनते हो उस महीने आप उस मेस में खा लो। एंड मेस के खाने स्टूडेंट्स ने बहुत तारीफ, तो ये यार मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि यूजुअली मेस के खाने से स्टूडेंट्स नाराज ही नजर आते हैं, बट ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर देम कि आपको मेस का खाना कहीं तो अच्छा मिल रहा है। बट इसके अलावा मार्केट्स वगैरह बिल्कुल नजदीक में है। स्टूडेंट्स बताइए भैया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स के लिए इंकरेजमेंट हमें देखने को मिलती है। आपके डिफरेंट फेस्ट, एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, ये सारी चीजें भी बहुत एक्टिव तौर पे हमें देखने को मिलती है। फेस्ट वगैरह भी बढ़िया लेवल पे हो रहे थे, चाहे आपके कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, सारी चीजें बढ़िया लेवल पे हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने शिकायत दिखाई भैया, वो है इनके एकेडमिक वर्कलोड, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, एकेडमिक वर्कलोड स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा बताया है। कुछ जो छुट्टियां भी देते, वो एग्जाम से कुछ दिनों पहले देते, तो ढंग से छुट्टियां भी एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये कुछ छोटी बड़ी शिकायतें हैं। बट इसके साथ कॉलेज लाइफ बढ़िया हमें देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। आपको सिक्योरिटी बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मल एरिया में भी आपको सिक्योरिटी पेट्रोलिंग देखने को मिल जाएगी इन दिस लोकेलिटी, जिधर आप पढ़ रहे होगे, जहां से आप जब हॉस्टल की तरफ जाओगे, जब आप प्लेग्राउंड की तरफ जाओगे, एंड आपको कभी भी कुछ खालीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल बिल्कुल एक शहर में रह रहे हो, तो चीजें प्रॉपर है। प्लेसमेंट्स बढ़िया है। अगर 8 लाख से बिलो आप उस ट्यूशन फी वेवियर वाले स्कीम के अंदर आते हो, एनुअल इनकम 8 लाख से बिलो वाला है, फुल फी अगर आपका माफ है, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में चीजें आप कंप्लीट करके जा रहे होगे, और पूरा फी अगर लगता भी है, प्लेसमेंट्स हमें बढ़िया ही देखने को मिले हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका 50 LPA तक गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, बट कुछ और चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। लाइक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर की दूरी पे है। 17 किलोमीटर में पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स CCEW पुणे से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज, अगर कुछ डिस्कस करना हो, लिखना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।